सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आपकी सबसे ज्यादा दिली 3 ख्वाहिशें क्या है? चले मैं एक सवाल आपसे भी कर लेता हूं जो यहां मौजूद है कि अगर आपसे कोई पूछे द मोस्ट फेवरेट डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशात सोचे कि अगर 3 ख्वाहिशात कोई कहे कि सबसे आपकी जिंदगी की सबसे अहम ख्वाहिशात क्या है, तो चेक करना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की 3 ख्वाहिशें देखो। आप कहते हैं मेरी 3 जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। कहते हैं पहली है अन नज़रु इलैक, दूसरी है वल जुलूसु बैन यदैक, और तीसरी है व इन्फाक़ु माली अलैक। हाय हाय हाय, क्या मोती जैसे अल्फाज है। माना बाद में बताऊंगा, खाली अरबी सुनते तो लुत्फ आने लग गया। आशिक अकबर की बातें हैं ना। कहते मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, बस अपने आका को देखता रहो। अन नज़रु इलैक व इन्फाक़ु माली अलैक, मैं नबी पाक पर अपना माल खर्च करता रहूं। वल जुलूसु बैन यदैक, मैं बस नबी पाक के कदमों में हाजिर रहूं, मैं इधर ही बैठा रहूं। अब देखो आशिक अकबर की ख्वाहिशात थी ना, अल्लाह ने ये तीनों कैसे पूरी की हैं। पहली ख्वाहिश व नज़रु इलैक, बस आका को देखता रहा। जब नबी पाक खुतबा फरमाते थे ना, बयान फरमाते, सारे सहाबा दुजानू बैठकर अदब के साथ सर झुकाते थे, आका के चेहरे को नहीं देखते थे। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, ये नबी पाक के चेहरे को देखते, आका उन्हें देखते। वो नबी पाक को देखकर मुस्कुराते, आका उन्हें देखकर मुस्कुराते। तो अब पहली ख्वाहिश अन नज़रु इलैक, हाय हाय कैसे पूरी हुई। किताबों में एक जुमला मैंने पढ़ा कि वो इबादत जो सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में नबी पाक के दीदार वाली इबादत की ना, जब आका गोद में थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा रियलाइज करो, जब कोई किसी की गोद में होता है दीदार कैसा होता है। आंखें कैसी देखी होंगी, अबरू कैसे देखे होंगे, दाढ़ी कैसी देखी होगी, प्यारे आका के मुबारक कान कैसे देखे होंगे, और कितना जी भर के देखा होगा। उलमा कहते हैं जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर नबी पाक का उस वक्त जो दीदार कर रहे थे, कायनात में वो इबादत कोई और नहीं कर रहा, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को ये मुकाम हासिल था कि इस तरह नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह ने पहली ख्वाहिश ऐसे पूरी की। दूसरी ख्वाहिश व इन्फाक़ु माली अलैक, हुजूर आप पर माल खर्च करता रहूं, बस मेरी ये ख्वाहिश है। आपने एक बार नहीं, एक से जायद बार नबी पाक की बारगाह में अपना सारा माल पेश किया। पहले एक और बात बताऊं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीसों में लिखा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल यूं इस्तेमाल फरमाते थे जैसे अपना माल इस्तेमाल फरमाते हैं। इतनी क्लोजनेस थी कि पूछा नहीं जाता था। नबी पाक सिद्दीक़ अकबर के माल को इस्तेमाल फरमाते, और वो हदीस अल्लाह अकबर आप फरमाते जिसका मजमून है, जितने लोगों ने मुझ पर एहसान किया मैंने सबका एहसान चुका दिया, मगर अबू बकर ने जो मुझ पर एहसान किया है क़यामत के दिन उसका बदला मैं रब से लेके उसे लौटाऊंगा। अल्लाह अकबर, किस किस शान को बयान किया जाए। अल्लाह के हबीब की दुआएं किस तरह उन्होंने ली। अरे बिलाल हबशी से कौन मोहब्बत नहीं करता, हमारे आशिकों के इमाम हैं, मुअज्जिन रसूल हैं, उन्हें छुड़ाकर कौन लाया। उमैया जो था इतना जुल्म करता था, अबू बकर सिद्दीक करीब से गुजरे, देखा बिलाल को मार रहे हैं, तपती रेत पर लिटाते हैं। आपने उसके मालिक से कहा क्यों तंग करते हो, ये मुसलमान हो गया है क्यों मारते हो। कहा अबू बकर तुम्हें बड़ा शौक है, खरीद लो इसे। आपने बताओ कितने पैसे लोगे, वो थोड़े पैसे बताता, आपने कहा ओके, वो और पैसे बढ़ाता, आपने कहा ठीक है, वो डील डन करता, फिर पैसे बढ़ा देता, वो जितने मांगता रहा आप बढ़ाते रहे, आखिरकार एक रकम पर फैसला हो गया। आपने जब पैसे दिए, उमैया पता है क्या कहता है, कहता है अबू बकर तुम तो बड़े कारोबारी थे, तुम्हारे कारोबार की मैंने बड़ी बातें सुनी, तुम्हारी डील बड़ी जबरदस्त होती थी, आज तुमने क्या किया, जो मांगा तुमने दे दिया, बड़ा महंगा गुलाम खरीदा है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ए उमैया तुम बिलाल की कीमत क्या जानो, तुम्हें क्या मालूम ये कौन है। अरे तुम इससे ज्यादा मांगते, मैं तुम्हें इतने देता। जब खरीद कर लाते हैं नबी पाक के पास, हजरत बिलाल को आजाद करके लाते हैं, प्यारे आका की बारगाह में पेश करते हैं, हुजूर बिलाल आया है, आपका सच्चा गुलाम आया है, हुजूर आज आजाद होकर आया है। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अबू बकर थोड़े मेरे पैसे भी मिला लो, बिलाल को आजाद करने में जो तुमने रकम खर्च की है मेरा माल भी उसमें शामिल कर लो। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरा माल आप ही का तो है, हुजूर मेरा सब कुछ आपका है। अल्लाह अकबर, क्या क्या कारनामे बयान करूं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। सुनो तीसरी ख्वाहिश वल जुलूसु बैन यदैक, कहते हुजूर मेरी तमन्ना है कि बस आपके कदमों में जिंदगी गुजरे,
जिंदगी तो गुजारी, मगर जब वफात का वक्त करीब आने लगा, आका तो तशरीफ ले जा चुके थे ना दुनिया से, हैं? मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत क्या की, कहते देखो जब मेरा विसाल हो जाए ना तो मेरी मैयत को नबी पाक की बारगाह में ले जाना, रोजे के सामने रख देना और ये कहना कि हुजूर अबू बकर हाजिर है, अगर अंदर से इजाजत मिल जाए तो साथ दफन कर देना, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफना देना। यहाँ एक बड़ी बारीक सी बात है, अकीदे की बात कर दूं, ये तो वसीयत सिद्दीक़ अकबर ने की किताबों में लिखा, सहाबा ने क्यों अमल किया? क्योंकि सहाबा जानते थे कि हुजूर मजार में हयात हैं। सारे सहाबा का इस वसीयत पे अमल करना कि हुजूर सुनते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए आशिको तुम्हें मुबारक हो। यही सहाबा का अकीदा, सिद्दीक़ अकबर का भी यही अकीदा है, वरना वसीयत क्यों करते? कहते मजार पे ले जाना, अर्ज करना हुजूर आपका यार हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, इजाजत दे तो अंदर दे जाना, वरना बकी में दफना देना। सहाबा ने इस वसीयत पर अमल किया। आपकी मैयत को नबी पाक के रोजे के सामने रखा गया और अर्ज किया गया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अबू बकर हाजिर है। सुनो, दरवाजा खुलता है, ताला खुलता है और अंदर से आवाज आती है अदखिलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन। अब हबीब को हबीब के पास ले आओ, क्योंकि हबीब को हबीब से मिलने का इश्तियाक है।